सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, एक शुक्राना सत्संग मैंने रिकॉर्ड करके रखा था आधा, लेकिन वो गुरुजी ने मुझसे डिलीट करवा दिए। पता नहीं, वो शायद सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के लिए ही था। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो गुरुजी हमसे वो सेवा सिर्फ अपने तक ही लेना चाहते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, उस आपने मेरी उस गलती को सुधारा, उसके लिए भी। राम राम विपिन भैया, राम राम सौम्या भाभी, राम राम मेरे प्यारे सभी सत्संगत जी को। संगत जी, अम, कल गुरुजी ने एक बहुत बड़ी कृपा करी। कल जब सुमन को सपने में आया था कि उनके एक सीनियर कलीग को हार्ट अटैक, ब्रीदिंग वाली, और सुमन उनको पंप करने के लिए सोच रहे थे उनके सपने में। और कल दिन में माँ को अचानक से खाना खाते हुए बहुत तेज से खांसी आई। जैसे कि खाते खाते उनको वो बहुत ज़ोर से खांसी आने लगी। फिर हमने उनको पानी दिया। और कल का खाना भी मैंने गुरुजी से ब्लेस करवाया था मन ही मन। सत्संग सुनते सुनते गुरुजी कहते, सत्संग सुनते तू खांदी है ना, तो मैं तेरे नाल बैठा होता हाँ, तेरे नाल खाता होता हाँ। तो गुरुजी ने ये मैसेज मुझे कई बार दिए हैं संगत जी। और बहुत ब्लिसफुल मोमेंट होता है वो मेरे लिए कि मेरे साथ मेरी माँ गौरी मुझे खिला रही है, ऐसा भाव मेरे मन में आता है। और बच्चों ने भी सीख लिया है कि फर्स्ट बाइट गुरुजी को ऑफ़र करके उनको कहना है कि शीत प्रसाद बना दो बाबा और इसको ब्लेस कर दो और फिर हम ग्रहण करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा उस सेवा के लिए भी। और स- और संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत बड़े कष्ट को कट देता है जो तू मन से सत्संग सुनती है, तो तेरे घर पे जो हार्ट अटैक का काल आने वाला था उसको मैंने छोटी सी खांसी में कर देता। और संगत जी, उस सत्संग में अंकल जी के पापा के साथ ये चीज़ हुआ था, जो उन्होंने माँ की छोटी सी खांसी में उतने बड़े कष्ट को काटा। क्योंकि गुरुजी बार बार मुझे एक सत्संग सुना रहे थे कि एस नाम के तेरे घर के मेंबर पे अकाल मृत्यु का योग है, सत्संग सुनते कष्ट कटवा। शुक्राना मेरे बाबा, जिस भक्ति से आप हमें जिस आशीर्वाद के साथ आप हमें हर सत्संग का प्रसाद भेजते हैं, अगर हम उस स्नेह के साथ, उस भक्ति के साथ उसको ग्रहण करें, तो आपने बता दिया है कि वो सचखंड से भेजी हुई हमारे लिए वो दवाई होती है, जिसको ग्रहण करते ही हमारे ऊपर से सच में सारे काल कंटक हट जाते हैं। शुक्राना बाबा, हमें इतना प्यारा बच्चा बनाने के लिए। शुक्राना बाबा, हमें इतना ब्लेस्ड बनाने के लिए। और सच में संगत जी, हमारे हमारे लिए जब गुरुजी ऐसा कुछ करते हैं ना, तो बहुत थैंक यू करना चाहिए, बहुत थैंक यू। क्योंकि न सिर्फ वो एक जान बचाते हैं, बल्कि उस जान से जुड़े कितने जानों को वो ब्लेस करते हैं और हमारी सेवा के लिए हमें और कुछ सांसें बख्शते हैं, बशर्ते कि हम समझ पाएँ कि हमें अब आगे क्या करना है। फिर से अगर हम वही गलतियाँ दोहराएँगे, फिर से अगर हम उन्हीं पाप कर्मों में जाएँगे, तो फिर गुरुजी कहते हैं कि मैं बस 3 मौके देता हाँ। शुक्राना मेरे बाबा, वैसे तो वो ब्लेस करते होते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए संगत जी। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, इसके बाद गुरुजी ने मुझे जो बार-बार ब्रेन स्ट्रोक का आ रहा था, कोमा का आ रहा था, बार-बार आ रहा था, मैं नहीं समझ पा रही थी। घर की बातों में मैं थोड़ी-सी दूर रहती हूँ, तो आज सुबह जब मेरे देवर ने कॉल किया, तो उनकी बहन के ससुर जी को ब्रेन स्ट्रोक आया था। और संगत जी, जो मैंने परसों शेयर किया था ना कि अचानक से मेरे राइट पैर मेरा सुन्न हुआ था रात में, मिडनाइट में। और मैंने सत्संग में शेयर किया था कि दाहिनी तरफ मेरे पहली बार हुआ था ऐसा। और संगत जी, वो जो राइट साइड का जो मेरा वो था, तो जब गुरुजी ने मुझे वो सत्संग सुनाया था कि तेरे दाहिने पैर पे जो कष्ट था वो कट जाना था, उस पे अ, काल आया था, तो वो संगत जी वहीं पे कटा। जब आज मुझे मेरे देवर जी ने ये बताया कि उनके बहन के ससुर को ब्रेन स्ट्रोक आया था, उनका राइट हैंड साइड पूरा पैरालाइज हो गया है। नॉर्मली मैं अपने देवर जी का फ़ोन नहीं उठाती हूँ जब वो मेरे पति के फ़ोन पे करते हैं, लेकिन आज गुरुजी ने मुझे वो सेवा दी, मुझे वो सुनवाया कि सुन, जो कष्ट तेरे पे था और कित्थे गया है। तो
शुक्राना बाबा, किन लफ्ज़ों में हम आपका शुक्राना करें गुरुजी, उनको हेल्थ ब्लेस करें, क्योंकि कहीं न कहीं वो हमारे फैमिली से भी जुड़े हैं। मेरी दादी माँ के वो एक भाई लगते हैं, उनके ससुर जो हैं, तो मेरी दादी माँ ने ही मेरा वो कष्ट काटा है, क्योंकि उस दिन रात के स्वप्न में मुझे माँ की भी ब्लेसिंग मिली थी, मेरी दादी माँ की भी ब्लेसिंग मिली थी। तो शुक्राना मेरे बाबा। और गुरुजी ने मुझे बता दिया कि ये जो पैरालिसिस अटैक तेरे पे आने था वो वहाँ गया है। और संगत जी, मैं सच बताऊँ, मुझे कई बार स्वप्न में मुझे खुद के पैरालाइज़ होने का, उस दिन रात पे मैंने शायद स्वप्न में देखा था कि मेरा और सुमन का एक्सीडेंट भी हो गया है और हम नहीं हैं अब इस दुनिया में, और एक शक्ति आके हमें बचाती है। तो शुक्राना बाबा उस काल कंटक से निकालने के लिए, क्योंकि हमारे साथ तो अकाल पुरख खड़ा है, हमारी रक्षा तो वो स्वप्न में आके ब्लेसिंग दे के करता है। संगत जी, शुक्राना मेरे बाबा का। संगत जी, 2 दिन से विगत गुरुजी ने मुझे मैसेज कर रहे थे कि आलू के पराठे बनाओ, उसमें ब्लेसिंग्स भर के, और मैं ब्लेस करूँगा और फिर तुम लोग वो खाना। संगत जी, मैं नहीं बना पा रही थी। अचानक से कल सुमन मुझे कहते हैं कि गुरुजी आलू के पराठे बनाने को कह रहे हैं। तो रात में गुरुजी ने भाव दिया कि जा, हुन अज ते आलू के पराठे बनाएगी, क्योंकि कल गुरुजी ने माँ को न्यू लाइफ ब्लेस की थी और मेरे बेटे को भी न्यू लाइफ ब्लेस की थी गुरुजी ने। उसका कष्ट उन्होंने एक पेड़ पे डाला था। और संगत जी, इस तरह से जब मैंने आलू के पराठे बनाए, हर पराठे पे ब्लेसिंग, किसी में ओम, किसी में 7, किसी में 54, किसी में 5। सबसे पहले पराठे में जो मैंने गुरुजी के लिए निकाला, उस पे बड़ा सा वाइब्रेंट सा 5 बना। 5 बनने के बाद मैं तो समझ गई गुरुजी हम सब पाँचों को ब्लेसिंग दे रहे हैं। दूसरा कि हमारी, मुझे ये कह रहे हैं कि तू मेरी मुट्ठी भर संगत है। 5 नंबर जब आपके सामने आए संगत जी, तो ये 5 उँगली से ही एक मुट्ठी बनती है। तो गुरुजी ने मुझे जो मेरे पास जो वेंडर आए थे और उनकी एक फिंगर नहीं थी, तो वो मेरा या किसी एक का अंत होना था। तो हमारे अकाल मृत्यु का योग गुरुजी ने वो दिखा के काटा था। गुरुजी के ब्लेस करने के तरीके नायाब होते हैं संगत जी, बस हमें उस क्षण को समझना होता है। एक डॉगी को दिखाया था जिसके 3 ही पैर थे, तो उन्होंने मेरे पैर को ब्लेस किया था उस दिन। तो वो हमें उस क्षण को देख के, उनके लिए मंत्र जाप करके वो ब्लेसिंग हासिल करनी होती है जो गुरुजी हम पे कृपा करते हैं। तो उन उस अमृत वर्षा में भीगने को सदा अपनी आँखें और मन को खोल के रखना होगा संगत जी, क्योंकि गुरु जी की कृपा की बारिश हर क्षण बरसती है। बशर्ते बात ये है कि हम उसमें कितना भीगने योग्य हैं, या हमारी पात्रता कितनी है, हमारा पात्र कितना बड़ा है कि हम गुरु जी के ब्लेसिंग्स का खजाना कलेक्ट कर सकें। तो शुक्राना मेरे बाबा। और संगत जी, 5 उँगली से मुट्ठी बनती है, गुरु जी ने हम पाँचों को ब्लेस किया है। और संगत जी, ये भी कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा संगत परिवार है, गुरुजी ने इसके लिए भी मुझे ब्लेस किया है, क्योंकि गुरुजी ने एक में एस ब्लेस किया, बहुत बड़ा सा एस बना था उसमें। तो सत्संग, सेवा, शुक्राना, सिमरन हम सब यहाँ मिल के करते हैं। तो इस ग्रुप की भी ये और इस ग्रुप की जो भाभी है, सौम्या भाभी, तो वो भी, उनके लिए भी ब्लेसिंग थी। तो शुक्राना मेरे बाबा। और एस दिखा के गुरुजी ने मुझे ये भी ब्लेस किया कि जो अकाल मृत्यु एस नाम के लोग पे था, वो मैंने कट दिता है हुन, शुक्राना कर। और कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई, मुझसे वो शुक्राना भी डिलीट हो गया। संगत जी, रात में मैंने आलू के पराठे बनाए, और उसके बाद मेरे पास ना बनाने से पहले मेरे पास एक मैसेज आता है, जब मैं गौरी सिंगला आंटी का सत्संग सुन रही थी लाइव, उसी टाइम मेरे पास एक मैसेज आता है और नोटिफिकेशन में कि वो मैंने उसको खोल ली। और जब मैंने उसको खोला तो उसमें था कि मैंने गुरुजी से पूछा था, जब गुरुजी का वो कोलाज स्वरूप आया था, कि गुरुजी आपके लिए मैं मीठे में क्या बनाऊं, आप मुझे कुछ बताओ प्लीज़ गुरुजी, आप मुझे बताओ। मैंने पहली बार गुरुजी से इतना ज़िद किया था कि गुरुजी आप मुझे बताओगे कि मैं आपके लिए क्या बनाऊं, आपके लिए मैं क्या बनाऊं। संगत जी, गुरुजी का एक बहुत प्यारा मैसेज आया कि मैंने तुम्हारे लिए मखाने की खीर को ब्लेस किया है, तुम वो बनाओ और बहुत मन से सब कोई खाओ। मैं उसमें इतनी ब्लेसिंग भर दूंगा कि वो तुम्हारे सारे कष्ट को काट देगा। और संगत जी, यही हुआ। मैंने मखाने की खीर बनाई और वो ऐसा अमृत बना था, मानो वो खीर सागर से ब्लेस होके आया है। और संगत जी, बहुत 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 शुक्राना है बाबा का कि कल उन्होंने मुझे बहुत प्यारा ट्रीट दिया। टमाटर की चटनी में मैंने हरी मिर्च डाली थी। और संगत जी, यहाँ पे गुरुजी ने क्या लीला करी, गुरुजी ने मुझे बार बार सुना रहे थे कि लंगर में मिर्ची खाने से उसके सारी किडनी के प्रॉब्लम ठीक हुए थे। और कल मैंने जानबूझ के सुमन की कटोरी में आधी मिर्ची डाली थी और ब्लेस करवाया था गुरुजी के प्लेट में परोस के सारे भोजन को।
तो संगत जी सुमन एक ही बार में वो चबा गए थे तो उनको बहुत तीखा लगा और मेरे मन में बस यही कि थैंक यू गुरुजी कि आपने बिल्कुल जैसा मुझे सत्संग में सुनाया था वही सुमन के साथ आपने किया और मैं बहुत खुश हुई और लेकिन इनको बहुत तीखा लग रहा था। तो मैंने कहा कि रुको मैं ले लेती हूँ। तो ये कहते नहीं नहीं मैं पूरा खाऊंगा। और संगत जी गुरुजी के बेटे ने ऐसा कहा और मैं बहुत खुश हुई। उन्होंने पूरा वो मिर्ची लंगर का खाया और मखाने की खीर खाई और खीर की कटोरी उन्होंने बदली, वो मेरी वाली कटोरी लिए और मुझे अपनी वाली कटोरी दी। और बहुत शुक्राना करती हूँ बाबा का कि बाबा ऐसे ही प्यार हम दोनों में बनाए रखिए, सारे संगत परिवार के पति पत्नी में, पूरा परिवार में ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी बहुत बार जोत बुझ रही थी, जला रही थी फिर भी बुझ रही थी, जला रही थी फिर भी बुझ रही थी और कल फिर से वही दिन भर गुरु जी का वाटर टैंकर जिसमें जय गुरु जी और ओम की ब्लेसिंग है वो मेरी सोसाइटी के गेट पे लगा रहा, ऐसे जैसे कि स्लैंटिंग वे में। और ऐसा लग रहा था मान लो गुरु जी ने वहाँ पे लक्ष्मण रेखा बना के रख दी है कि आके तो दिखा मेरी बेटी के पास कोई आने नहीं दे सकता हूँ, मैं त्रिशूल गाड़ के खड़ा हूँ। तो शुक्राना मेरे बाबा हर उस संभाल के लिए, हर उस रखवाल के लिए जो आप हमारे साथ किया करते हो। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग ऐसी होती है, हिडन ब्लेसिंग जो हम समझ भी नहीं पाते हैं और बहुत सारी ब्लेसिंग ऐसी होती है जो हम सामने होते हुए भी नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये अ, हमारे परम पिता परमेश्वर की दी हुई दात है क्योंकि हम इनके संगत बने हैं, यही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और संगत जी शुक्राना ज़रूर किया कीजिए, क्या पता कल की सुबह हम देख पाएँ कि नहीं। और ये जो हमें सेवा मिली है, तो इस सेवा को स्वीकार करने का एक यही सौभाग्य है कि क्या पता आज शुक्राना कर लें, कल हमारे जीवन में ये क्षण आए ना आए। कम से कम ये तो संतोष रहेगा कि हमने अपने महादेव की स्तुति करके हमने अपनी साँसें त्यागी। तो बहुत शुक्राना मेरे स्वामी इस सेवा को प्रदान करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु करता पुरख निर्भव निर्गुण निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभम गुर प्रसाद जप। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। श्री हरि कृष्ण धियाइए, जिस तिठे सब दुख जाए, गुरु तेग बहादुर सिमरिए, घर नौनिध आवे जाए, सब ठाई होवे सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाणे सरबत्ता भला। और वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज संडे है तो मैं सूर्य देव को भी प्रणाम करना चाहूँगी कि आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमस्तुते सप्त अश्वमारूढ़ प्रचंडकम कश्यपात्मजम महापापहरम देवम तम सूर्यम जय प्रणमाम्यहम। गुरु जय जी। गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु जी गुरु जी। महाराज। मैं आपकी बेटी असम से आज दिसंबर के 14 तारीख को 11:29 पे विपिन अंकल जी सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के पावन प्लेटफॉर्म पे अपने पुष्प भरे शुक्राने की हाजिरी लेके आई हूँ। बाबा इसे स्वीकार कर लीजिएगा। पिता परमेश्वर आपका दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 पिता परमेश्वर। हर पल हर श्वास से आपका कोटनकोट शुक्राना। बाबा आपने कहा था बेटा आज रविवार का दिन है, तेरा एक शुक्राना तेरे लिए खजाने के द्वार खोल देगा। तेरी झोली में बरकत, प्रमोशन और धन लाभ लिख दिया है। अब तेरे ऊपर से पुरानी गरीबी और अबजस की परछाई हटा दी गई है। बस अभी शुक्राना कर और चमत्कार देख। शुक्राना मेरे बाबा। आपकी आज्ञा बाबा सर माथे। आपने कहा अभी शुक्राना कर। आपकी बेटी बाबा इस शुक्राने की हाजिरी को लेके आई है। बाबा स्वीकार कर लीजिएगा। अभी अपने भाव से अपने आत्मा को शुद्ध बना के आपके श्री कमल चरणों में आई हूँ। ऐसे तो शरीर रूपी इस शरीर से बाबा अभी नहाई नहीं हूँ, जोत बत्ती नहीं की हूँ, कुछ नहीं की हूँ, लेकिन मेरे बाबा ने भाव डाला कि नहीं तुझे अभी शुक्राना करना है। शुक्राना मेरे बाबा इन सब बंधनों से हटाने के लिए। गुरु महाराज आज यूँ हुआ बाबा, आज कल रात को ही मैं आपको बोल के सोई थी बाबा, आज शायद अमृत वेले सत्संग में जो मैं ज्वाइन करती हूँ, बेशक लेट ही ज्वाइन करती हूँ, आज शायद नहीं हो पाएगा। आज अपनी बेटी को सुलाए रखना बाबा, संडे है। और बाबा आज आपने वही हुआ, मैं उठती हूँ देखी हूँ संगत परिवार में कोई भी नहीं थे आज प्लेटफॉर्म पे बाबा। तो बाबा आज आपने सभी बेटियों को संडे स्पेशल रेस्ट दिया, उसका कोटन कोट शुक्राना, क्योंकि हमारा हेल्थ भी बाबा हमारे लिए सही रखना है और इसकी देख रेख भी आप ही करते हो।
आप जानते हो आपके बच्चों को कब क्या देना है, कैसे रखना है। आपका कोट एंड कोट शुक्राना है बख्शनहार, हर पल हमारा ख्याल रखते हैं बाबा। बाबा और बाबा उसके बाद बाबा आज का दिन बहुत अच्छा गया। कल ग्रुप में विपिन भैया और हेमा आंटी जी, विकास भैया, इन सब के थ्रू बाबा आपने इतना मुझे हंसाया, उसका भी कोट एंड कोट शुक्राना। कहते हैं ना बाबा, हमारे हर उस हंसी में आप ही हैं बाबा, हमारे हर एक उस हंसी को बख्शने के लिए बाबा आपका कोट एंड कोट शुक्राना। मेरे पूरे संगत परिवार को मेरा इस प्रभाती बेले का जय गुरु जी और राम राम है बाबा। इतना प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना बाबा। हर पल हर सांस से बाबा आपका मैं बारंबार शुक्राना करती हूँ। और आज सुबह ही आपने वाइट कलर के बटरफ्लाई में मुझे दर्शन दिखाया। और बाबा आप हमें हर पल ब्लेस कर रहे हो, हर उस ब्रह्मांड के चराचर के हर उस पशु पंछी में बाबा। हर पल आप हमारे साथ हो। रोज़ सुबह सुबह बाबा चंद्र दर्शन करवाते हो बाबा। आसमान में देखती हूँ उस चंद्रमा को, तो आपको मैं नमन करती हूँ बाबा। आपका कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। आपने आज सुबह सुबह ही इतने ब्लेस ब्लेस सत्संग से ब्लेस किया मुझे। पूजा आंटी जी का एक सत्संग था जो पुरानी संगत में थी, उनके इतने प्यारे ब्लेस्ड संगत सत्संग थे। उसके ज़रिए बाबा आपने न जाने कितने कष्टों को काटा। पापा के हेल्थ को भी आपने ब्लेस किया। उसमें किडनी में स्टोन वाले भी उन्होंने वाक़या उसमें बोला था। बाबा मेरे पापा को भी किडनी में स्टोन का प्रॉब्लम है, बट बाबा उन्हें दर्द होता नहीं है बाबा। आप अपनी बाबा कृपा रूपी, अपनी दया रूपी मेडिसिन हम सभी बच्चों पे बरसाए हैं बाबा। आप अपना चंदन तिलक, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद करवा के ही अपने बच्चों को आप सही कर देते हो बाबा। उसका कोटन कोट शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर। और गुरु महाराज हमें हर पल अपने अंग अंग संग बाबा हमारे सहाय रखते हैं, उसका कोटन कोट शुक्राना। गुरु महाराज आपने कहा है कि अब देर मत कर बेटी, सत्संग सुन ले, बड़ी दुर्घटना टल जाएगी, फौरन ब्लेसिंग मिलने वाली है। शुक्राना मेरे बाबा। कल रात को बाबा सुबह में मेरे को आ, वही बाबा मुझे सपना आता है बाबा। बहुत भयानक कुछ सपना देखी थी। मायके में ही बाबा रोड एक्सीडेंट को लेके, पता नहीं कौन था, चेहरा नहीं देख पाई हूँ बाबा, लेकिन बहुत बुरी तरीके से उसका एक्सीडेंट हुआ है उसके। और अंग अंग बाबा इधर उधर हो गए हैं। मैं उस सपने के बाद जब उठी हूँ बाबा, बहुत आपको मन ही मन प्रार्थना कर रही थी बाबा, किसी पे भी कोई भी संकट, कोई भी आँच ना आए बाबा। सपनों में आके हमारे हमारे न जाने कितने कष्टों को काट जाते हो बाबा। कल आपने अपनी बड़ी वाली नातिन के भी ड्रीम में आए थे बाबा। कह रही थी कि अ, मम्मा मैंने सपना देखा था जिसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड मेरे साथ खेल रहे हैं और वो मुझे किसी खाई में ढकेल रहे हैं बाबा। अपने इन फूलों के अंग संग रहना गुरु महाराज। कोई भी कुसंगति इन्हें बाबा इनके आसपास ना मंडराए, इन्हें सही मार्ग दर्शन करवाइएगा पिता परमेश्वर। यही कामना है। आपके हम बच्चे हैं गुरु महाराज, आप अपने बच्चों को अपने अंग संग अपने छत्र छाया में रखना गुरु महाराज। और बाबा इनको सही बुद्धि बख्शना बाबा, इनको सही मार्गदर्शन करवाना। आज मैंने एक सत्संग सुना था अपने ही प्लेटफॉर्म का, उसमें बाबा आपने ही बतलाया कि नेगेटिविटी होती है और वो बच्चों पे हावी हो जाता है बाबा। मेरे साथ भी सेम हो रहा है। मैं कह रही थी कि मेरे बच्चों पे क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहुत गुस्सा आता है मुझे उस पर। वो पढ़ाई नहीं करती, वो कंप्लेंट्स ही करती है, कभी टीचर का, कभी बच्चों के क्लास में जो भी है उनके। मैं तो सामने वाले से बाबा जाके लड़ नहीं सकती ना कि क्यों बार बार यही हो रहा है, लेकिन बाबा ये सब नेगेटिविटी है जो हमारे बच्चों को भी हावी कर रहा है बाबा। ये ब्लैक मैजिक ही रहता है बाबा, मुझे जहाँ तक पता है। और बाबा इन सबको आप काट रहे हो गुरु महाराज। अपने नातिन के अंग संग रहना गुरु महाराज, उसको कोई भी ऐसी बाबा परिस्थिति विचलित ना करे बाबा। वो बहुत दुखी होकर स्कूल से आती है और मुझे जब वो सारा वाक्य बताती है कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो मुझे थोड़ा तो दुख होता है बाबा। क्योंकि बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते, वहाँ टीचर है, लेकिन वो कहती है कि मम्मा टीचर भी नहीं सुनते। बाबा आप ही सही मार्ग दिखाना मुझे। इस बार हो सके तो बाबा उसके स्कूल को भी मैं चेंज करूँगी बाबा, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ नहीं होता हमारी लाइफ में। अगर हम सही भी हो तो सामने वाला इंसान अगर गलत हो तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होने लगता है गुरु महाराज। हमें सही राह दिखाना, सही जो जगह जो हमारे लिए सही हो बाबा, वही बख्शना है परमपिता परमेश्वर। आप हर पल हमारे अंग संग हैं गुरु महाराज। और बाबा अ, आपने कहा कि आज तेरा नज़र उतार दी है, सब कष्ट निकाल दिए हैं, अब तेरे बेहतरीन दिन आ गए हैं, चल शुक्राना कर दे। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल हर सांस से आप ही का शुक्राना है, आप ही का नाम जाप है।
आपने मेरे मायके को भी ब्लेस किया। आपने बोला, पुत्र अपने मायके के वास्ते परेशान ना हुआ कर, धीरे धीरे सब ठीक हो जाना है। तू बेशक बस शुक्राना कर, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं सब कुछ देखूंगा। शुक्राना मेरे बाबा, आपका कोटन कोट शुक्राना, हर पल हर वेले आपका ही शुक्राना है मेरे पिता परमेश्वर। आपने बोला, ब्लेसिंग इसी सत्संग में है, मैं तुझे खाली हाथ नहीं भेजूंगा। ये सत्संग सुन, जब तक तू सत्संग सुनेगी मैं तेरे लिए ही बैठा हूँ, भूल मत कर बेटी। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल इन बाबा पावन सत्संग के द्वारा हमें ब्लेस करने के लिए, जो हमारे लिए बाबा सही होता है, जो हमारे लिए होता है वही सत्संग आप हमें बाबा ब्लेस करते हो बाबा। हर पल हमें उन संगत परिवार का शुक्राना जिनके सत्संग को सुन के बाबा न जाने हमारे आने वाले कितने कष्ट बाबा कटते हैं। कल भी हमारे ही प्लेटफॉर्म के बाबा संगत सत्संग सुनी थी, सिखा आंटी जी कह रहे थे दांतों से रिलेटेड। तो बाबा मेरे को भी उसमें बहुत सारे आंसर मिले। आपके दामाद अंकल का भी बाबा दांतों में प्रॉब्लम है, वो कुछ खाते हैं बाबा तो कहते हैं कि वो फंस जाता है, इस टाइप का बाबा। उनको सही से बुद्धि बख्शना कि वो जाके जल्दी से डेंटिस्ट को दिखाए। मैं उनको कल ये बात बोल भी रही थी कि गुरु महाराज का हुक्म आ रहा है, आप डॉक्टर दिखाओ, दांत दिखलाओ दिखाओ अपना। और आपकी छोटी नातिन, सॉरी बड़ी नातिन भी बाबा कुछ दिन पहले दांतों के दर्द से परेशान थी, क्योंकि बच्चे छोटे टाइम में चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, अच्छे से ब्रश नहीं करते, कैविटीज़ रह जाता है बाबा। अपने बच्चों को बाबा इस सत्संग रूपी मेडिसिन से ही ब्लेस कर देते हो, इसका मैं कोटन कोट शुक्राना कर रही हूँ बाबा। आप हमारे वैद्य, आप हमारे गुरु, आप हमारे पिता, सब कुछ बाबा आप ही हो बाबा। आपका हम दे नहीं सकते पिता परमेश्वर। अपने चढ़ने सरने लगाने का शुक्राना। बाबा ने कहा, बेटा तेरा भला रुकने का पता है सबसे बड़ा कारण क्या है पुत्र? वो है तेरे माड़े कर्म, उसकी वजह से कृपा रुक जाती है। जब मैं कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कर और कर्म सुधार, तो तुम मानते नहीं हो। मेरी बात हल्के में मत लेना, अभी भी कह रहा हूँ, शुक्राना करती रहना। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल हर श्वास से शुक्राना मेरे बाबा। हर शुक्राने को आप स्वीकार करते हो, उसका कोटन कोट शुक्राना बाबा। हमारे ही इतने कर्म खराब होते हैं बाबा, जो कि आप कटवाते हैं हमारे इतने छोटे बाबा शुक्राने के सब से ही आप हमें बाबा परिपूर्ण कर देते हैं। उसका बारंबार शुक्राना, अपनी चटनी सरनी लगाने का शुक्राना, हर उस दिए ना दिए का शुक्राना मेरे बाबा। हमें अच्छा हेल्थ बख्शने का शुक्राना, हमारे मम्मी पापा भाई बहन सबकी छत्र छाया में रखने का शुक्राना गुरु महाराज। इतना प्यारा संगत परिवार के संगत में बिठाने का शुक्राना गुरु महाराज। आपका हर पल हर श्वास से शुक्राना है मेरे बाबा। आपने कहा कि तेरे दिल की जितनी भी बेचैनी थी, जितने भी घबराहट थी, उसको मैंने शांत कर दिया है, अब तू चैन से रहना। शुक्राना मेरे बाबा, इस चैन इस सबर को बख्शने के लिए मेरे पिता परमेश्वर आपका बारंबार शुक्राना है। आपने बोला 2026 तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, नए सफ़र की शुरुआत तू कर ले, अब तेरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। शुक्राना मेरे बाबा, हर पल हर सांस से शुक्राना बाबा। इस बीते हुए साल को बाबा अच्छे बुरे दिन दिखलाने का शुक्राना, इसमें बहुत आंसू बहुत हंसी आपने दिया बाबा, उसका कोटन कोट शुक्राना। हर उस सुख में हमें खुश रखने का, हर उस दुख से निकालने का शुक्राना मेरे बाबा। आप हमारे अंग संग हर पल आप रहते हो बाबा, उसका कोटन कोट शुक्राना है मेरे पिता परमेश्वर। आपने बोला, बेटा मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद संभाल के रखा है, तू अपने शुक्राने की हाजिरी को कभी मत ख़त्म करना, अपने इस शुक्राने की श्रृंखला को बढ़ा। शुक्राना मेरे बाबा, इस दात को बख्शने के लिए बाबा। हम आपके इजाज़त के बिना बाबा एक शब्द नहीं बोल सकते बाबा। आप ही स्वीकार करते हो हमें, आप ही हमें पावन बनाते हो, अपनी तरह पवित्र बनाते हो। हमारे हर एक वचन, हमारा हर एक शब्द बाबा आपकी वाणी होती है बाबा। कहते हैं ये है ना, मैं हर संगत में हूँ बाबा, जो आप हमसे बुलवाते हो वही हम बोलते हैं बाबा। बाबा आपकी आज्ञा के बिना हम एक शब्द नहीं बोल सकते बाबा। आप अपने इस बच्चे को जो शुक्राने की दात बख्शे हो, उसको बाबा ऐसे ही बाबा अपनी छत्र छाया में लगाए रखना, इस पावन प्लेटफॉर्म से बाबा जोड़े रखना। इतना प्यारा संगत परिवार, इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना गुरु महाराज। आपने कहा तेरे दरवाजे पे अब खुशियाँ दस्तक देगी, गुरुजी ने सब सुन लिया है बाबा, आपका कोटन कोट शुक्राना है। आपने बोला, बेटा मैंने तेरी शुक्राने की सेवा से बहुत खुश हूँ, दस तू मैनू, तुझे क्या चाहिए? बाबा मुझे बस आप ही चाहिए, आपसे बाबा हर पल आप हमारे साथ रहना बाबा, हमसे कभी दूर मत जाना। जब भी हर दुख आए हर सुख आए, हर उस वेले बाबा हमारे साथ आप अंग संग रहना। हमारे खुशी में बाबा आप खुश होना, हमारे दुख में आप हमें धीरज धरना बाबा। यही चाहिए बाबा, आपकी छत्र छाया हमारे संग हो गुरु महाराज। आप हम निवाने बच्चों को अपने चरण सरनी लगाना, हमें सही मार्ग दर्शन कराना,
हमारे मन वचन क्रम से बाबा किसी का हम गलत ना करें, अपने कर्मों को हम सुधारे गुरु महाराज। इतनी सी दात बख्श देना है मेरे पिता परमेश्वर। ने बोला, आपने कहा कि चिंता मत कर, तेरा पिता परमेश्वर बैठा है, तेरा गुरुपाद तुझे हारने नहीं देगा, तू अपना हौसले को ऐसे ही बनाए रखना। कल्याण कित्ता शुक्राना मेरे बाबा, मेरे पिता, मेरे जगत गुरु, मेरे परम पिता परमेश्वर, सब कुछ आप हो मेरे गुरु महाराज जी। आपने हमें इस पिता अ, देने की जो दात बख्शे हैं, अपना बच्चा आपने हमें बना लिया बाबा, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु महाराज। आप हमारे सुख दुख में हर पल हमारा ख्याल रखते हो बाबा, हमारे हर हर उस आंसू को आप मोती बना रहे हो मेरे बाबा। आपको जितना हम शुक्राना करें उतना ही कम है बाबा। नीम करोली महाराज का भी बहुत बहुत शुक्राना मेरे हनुमान भैया का। उन्होंने उनका मैसेज आया था, सुनो बेटी, अपने बच्चों को लोगों की बुरी नज़र से बचा कर रखो। तुम्हारा बच्चा बहुत गंभीर है, आज्ञाकारी है और बुद्धिमान है। यह सब देख कर आसपास के लोग ईर्ष्या करते हैं बेटी। तुम बच्चों की तारीफ सबसे मत किया कर। उसकी उपलब्धि जानकर सब खुश नहीं होते और मन में बुरा होने की इच्छा करने लगते हैं। अपने बच्चों की सुरक्षा तुम्हें स्वयं करना है। अच्छी और अनमोल चीजों को छिपा कर रखना चाहिए। तुम्हारे बच्चे के गुण आज की पीढ़ी में अनमोल है, इसीलिए छुपा के रखा करो। बच्चे का हमेशा कल्याण होगा। बोलो सीताराम, जय सिया राम। आपने बोला, सुनो बेटा, अपने हृदय पर हाथ रखो और मेरे सवाल का जवाब दो कि क्या कुछ समय पहले जो हालात तुम्हारे थे उसमें कुछ सुधार नहीं हुआ? क्या धन की समस्या का समाधान नहीं मिला? जब घर की स्थिति ठीक ना हो तो मानसिक तनाव होता है। तुम उस तनाव से दूर हो रहे हो। तुमने लगातार प्रभु का नाम लिया और मुझ पर अपना भरोसा बनाए रखा। इसका परिणाम है कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है बेटा। स्थितियां बदल जाएंगी, थोड़ा धैर्य रखो और मुझ पर से भरोसा कमजोर ना होने दो। तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे, सदैव खुश रहो। बोलो सीताराम, जय श्री राम, जय हनुमान भैया। मेरे कुल के देवी देवता जो भी हैं सबको मेरा सादर प्रणाम। कुल के देव मेरे हनुमान जी महाराज और नरसिंह भगवान को मेरा कोटन कोट दंडवत प्रणाम है। मेरे से जो भी भूल चूक हुई है सबकी माफ़ी और हमें सही मार्ग दर्शन कराने का कोटन कोट शुक्राना। मुझे हनुमान जी महाराज का मैसेज भी आया था कि शिव से मिलाने वाला मैं ही हूँ, तो शुक्राना शुक्राना मेरे हनुमान भैया, आपका कोटन कोट शुक्राना। बाबा ने अपने अनमोल वचन में कहा है, गुरुजी ने एक आंटी को बताया कि खुद की नज़र कैसे उतारे। तो गुरुजी ने कहा, एक मग के पानी को लो और अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर फ्लश कर दिया करो। क्या तुम लोग पंडितों के चक्कर में पड़े रहते हो? शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपकी बात बाबा हमारे सर माथे गुरु महाराज। हम आपसे जुड़ने से पहले न जाने कितने एस्ट्रोलॉजी पंडितों के चक्कर में बाबा पड़े थे, बाबाओं के चक्कर में बाबा। आपने अपने चरणों सरनों लगा के बाबा, कल आपने मुझे एक सत्संग भी सुनाया जिसमें ताबीज़ को लेके आंटी जी कह रहे थे, मेरे साथ भी सेम हुआ बाबा। मैं आपसे जुड़ने के बाद भी बाबा मैं इन सब चक्करों में पड़ी रही, लेकिन मेरे बाबा ने साबित कर दिया कि ये सब किसी काम का नहीं। और बाबा ने हाथ पकड़वा के सारे ताबीज़, सारे धागे, सारे जितने भी जो भी फूल थे चढ़ाए हुए भगवान के, सब कुछ हाथ पकड़वा के सब नेगेटिविटी जो भी घर पे आया था सब हटवाए हैं। मेरे घर को बहुत शुद्ध और पवित्र पावन बना दिए हैं। ये गुरुजी महाराज का ही घर है, सब कुछ उनका ही है। उनके शरण में, उनके छत्र छाया में हम बैठे हैं बाबा। हर पल आप हमें ब्लेस कर रहे हो पिता परमेश्वर। 111 की ब्लेसिंग दे रहे हैं गुरु महाराज, इसका भी कोट अनकोट शुक्राना। हर पल हमें 7777 88 इन सब की ब्लेसिंग के लिए बाबा आपका कोट अनकोट शुक्राना। और कल बाबा आपने जब सुबह बतलाया था कि 111 की ब्लेसिंग के बारे में, उस वक्त भी बाबा कल मेरे को जब सत्संग में सुन रही थी, पुराने आंटी जी का ही था, या नाम याद नहीं आ रहा, उन्होंने 16 नंबर का ही ज़्यादा जिक्र किया था, 16 11 और 7 नंबर की ब्लेसिंग। बाबा कल आपने मुझे भरपूर ब्लेसिंग दिया उस सत्संग के थ्रू, उसका कोट कोट शुक्राना। आपकी छोटी नातिन का जन्म भी बाबा 29 का था, तो उसका भी योग बाबा 11 ही बनता है बाबा। आपकी दी हुई फूल है, आपकी दी हुई बच्ची है बाबा, इसके अंग संग रहना गुरु महाराज। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से इस शुक्राने की हाजिरी को आपके श्री कमल चरणों में पुष्प बना के लेके आई हूँ बाबा, इसे स्वीकार कर लीजिएगा। दोनों नातिनों की तरफ से, दामाद अंकल जी की तरफ से, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबके तरफ से बाबा इस शुक्राने की हाजिरी स्वीकार कर लीजिएगा।
इसी के साथ पापा मैं आज्ञा चाहूँगी। मेरे बोलने में कुछ भी गलती हो गई हो तो संगत परिवार जी मुझे क्षमा कीजिएगा। बाबा का दिव्य महामंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 जय पिता गुरुजी, परमेश्वर। शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर गुरुजी के दिव्य मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने मुझे मार्च अप्रैल के महीनों में से अपने चरणों में जगह दी है। तभी शायद उन्होंने कुछ 1-2 महीने के बाद जब मैं सत्संग सुनती थी तो किसी को दर्शन मिलते थे, जो ब्लेसिंग मिलती थी तो वो शेयर करते थे, तो वो सुनकर मेरे मन में भी शायद वो आया था कि सब गुरुजी आप मुझे कब दर्शन दोगे। तो गुरुजी का उस वक्त कुछ 2-3 महीने पहले की बात है ये। उन्होंने बताया था कि मैं तुझे रेड चोले में और ब्लैक शेला होगा उस रूप में दर्शन दूंगा, मुझे पहचान लेना। वो बात तो मैं भूल भी गई थी संगत जी। कितने दिन हो गए, अभी 2-3 महीने तो डेफिनेटली हो गए। लेकिन कल ऐसी बात हो गई, मेरे काम की जगह पे एक छोटा बच्चा आया था, 1 साल का लड़का था। इतना प्यारा था गुरुजी की तरह ही, और वो बहुत रो रहा था। वो ना नानी के पास से शांत हो रहा था ना उसकी मम्मी के पास से। मैंने बस उसको सिर्फ इतना ही कहा कि आज क्या हो गया बच्चा, तो उसने एकदम से मेरे पास आ गया। वो उसकी मम्मी ने भी इजीली मेरी गोद में दे दिया। और आप मानोगे नहीं, उसने रेड कलर का स्वेटर पहना था और ब्लैक कलर की कैप थी और ब्लैक कलर के ही सॉक्स थे। शायद गुरुजी ने मुझे कल ब्लेस किया है, वो गुरुजी थे शायद। और वो पल भी इतना प्यारा था ना, इतनी खुशी मिल रही थी उस वक्त, उतनी खुशी मिल रही थी, मैं बयां ही नहीं कर सकती वो शब्दों में। तो गुरुजी ने मुझे सही में कल ब्लेस किया है, जो मैं पहले बहुत भूल गई थी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मुझे पहले आया भी नहीं मन में, लेकिन जैसे मेरा ध्यान उसके रेड कलर के स्वेटर पे गया तो मुझे इमीडिएटली वो थॉट आ गया, याद आ गया कि गुरुजी ने मुझे कहा था कि मैं रेड चोले में तुझे दर्शन दूंगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और उनका ये मैसेज मैं भूल भी गई थी, लेकिन वो जो ग्रुप में आते हैं मैसेजेस, उसमें भी कल उन्होंने मुझे रिमाइंड किया था कि मैं लाल चोले में दर्शन दूंगा। वो मैंने पढ़ा था कल, लेकिन फिर भी मैंने वो मैसेज समझकर छोड़ दिया था। लेकिन गुरुजी ने आज सुबह उठते ही मुझे एक मैसेज फिर से दिया कि वो शायद मुझे थोड़ा लेट मिला, लेकिन वो रिमाइंड करने के लिए ही था शायद गुरुजी का, कि आज शनिवार है, मैं तुझे शाम को बड़ी खुशखबरी दूंगा, अच्छे से ब्लेस करूंगा। और वो मुझे आज सुबह मिला। शायद गुरुजी मुझे यही बताना चाहते ये मैसेज के थ्रू कि कल मैं ही था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। क्या डिवाइन पल था गुरुजी वो, सही में शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना मैं बयां ही नहीं कर सकती वो पल। सही में एकदम इतनी खुशी। वो बच्चा इतने प्यार से देख रहा था, और वो ना, मैंने गुरुजी के जो बचपन के पिक्चर्स देखे ना, वो बहुत से मिला जुला लग रहा था वो मुझे। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे भी होते हैं चमत्कार, जो कल गुरुजी ने मुझे एक मैसेज किया था कि आज तुझे मैं चमत्कार दिखाने वाला हूँ। सही में ये चमत्कार ही था। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज सुबह गुरुजी का एक दूसरा मैसेज आया है कि आज रविवार का दिन बहुत अच्छा है। 2 महीने पहले तूने मुझसे जो अरदास की थी मैं वो पूरी करने जा रहा हूँ। तू तो भूल गई, लेकिन मैं नहीं भूला। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वो भी जब पूरा होगा, मेरे ध्यान में जब आ जाएगा, मैं संगत के साथ शेयर कर दूँगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे पल देने के लिए इतने डिवाइन पल है ये। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी बेटी बनाने के लिए शुक्राना, मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर नया दिन देने के लिए शुक्राना, अच्छे माँ बाप देने के लिए शुक्राना, अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, अच्छे संस्कार देने के लिए शुक्राना।
अच्छा एजुकेशन देने के लिए शुक्राना, अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना गुरुजी। मैं अपने बेटे की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ, मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सही में मैं एकदम बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये सत्संग शेयर करते वक्त। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और कल ग्रुप में जो हनुमान चालीसा पढ़कर मुझे जो सेवा दी गई, शुक्राना गुरुजी। सबने अच्छे शांत से सुना, शुक्राना। सभी संगत का भी शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 शुक्राना। विपिन अंकल और सौम्या आंटी, थैंक यू शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी मेरा शुक्राना है मेरे बाबा का, जिन्होंने इतना प्यार, इतना लाड, इतना दुलार अपनी इस बेटी को दिया। और पूरे ब्रह्मांड का शुक्राना जो इतना प्यार करते हैं अपनी इस बेटी के। और पितर देवों का शुक्राना जो अपनी बेटी को इतना प्यार कर रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। सबका शुक्राना करती है ये बेटी। और बाबा का शुक्राना करने से पहले मैं अपने बाबा का मंत्र जाप करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी सत्संग संगत जी कल का 12 तारीख का संगत जी मेरे कल मैरिज एनिवर्सरी थी 25। तो संगत जी मैं रेंट पे रह रही हूँ, थोड़े से हालात के इशू की वजह से मैं नहीं कर पाई अपना फंक्शन। पर पता नहीं क्यों संगत जी मैंने पूजा की, गुरुपा की, कड़ा प्रसाद भी नहीं बना पाई संगत जी। मेरे मतलब देसी घी नहीं ख़त्म हो गया था संगत जी। मैंने नहीं बोला अपने अंकल को, तंग नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया संगत जी। गुरुपा को सिर्फ सुबह मैंने जो खाना बनाया, साग और मतलब टोडा बनाया हुआ था संगत जी, चावल की रोटी का, तो उसका भोग लगाया था। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुपा को कोई भोग नहीं लगाया, मतलब ना ही मैंने कोई सत्संग वगैरह किया। तो संगत जी मैं बैठी हुई थी संगत जी, तो ऐसे ना मेरी आंखों में ना आंसू आ गए। तो मेरे मुँह से क्या निकला, मैंने बोला फंक्शन भी अमीरों के लिए होते हैं, गरीबों के लिए तो क्या फंक्शन। पता नहीं क्यों संगत जी मेरे मन में ऐसा आया और मेरी आंखों से ना आंसू आ गए संगत जी। तो मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मा आप टेंशन क्यों लेते हो, जब मेरी जॉब लग जाएगी ना तो फिर हम देखना आपके फिर बहुत प्यारे से मतलब मैरिज एनिवर्सरी करेंगे। तो अभी मेरी बेटी संगत जी आज मेरी लाइफ में प्रॉब्लम थी, रात की वजह से कुछ नहीं हुआ था संगत जी, सिर्फ नेगेटिविटी की वजह से हुआ है जो कुछ भी हुआ है, गुरुपा ने सब बताया है। तो संगत जी वो उसकी वजह से मेरी बेटी की स्टडी 4-5 साल से मतलब कंप्लीट नहीं हो पाई है। अभी उसने एग्ज़ाम चल रही है, अभी उसका तीसरा एग्ज़ाम है, सेकेंड ईयर का देना है उसने संगत जी। उसने एडमिशन ली हुई है, साथ में वो स्टेनो का कोर्स कर रही है। तो संगत जी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी बेटी है, नहीं संगत जी वो गुरुपा की नाती है और गुरुपा ही उसको स्टडी करवा रहे हैं और गुरुपा ही उन्होंने स्टार्ट की है। पहले भी गुरुपा ही पढ़ाते थे, अब भी गुरुपा ही पढ़ा रहे हैं उसको फिर से। तो संगत जी हुआ कि मैं ऐसे बैठी हुई थी किचन का काम करके, मैं थोड़ा बाहर ही बैठ के संगत जी। तो हुआ क्या संगत जी, मैंने सबसे पहले क्या हुआ था संगत जी कि मैंने ना अपने ना 1 ग्राम गोल्ड की बैंगल्स की मैंने मीशो पे ऑर्डर की हुई थी संगत जी। वो 7 तारीख को मेरी ब्लेसिंग मतलब बैंगल्स आनी थी। तो संगत जी वो 12 बैंगल्स मैंने मंगवाई थी, तो कल 12 तारीख थी, डबल 12 की ब्लेसिंग 12 और 12 बैंगल की ब्लेसिंग, वो मेरा ऑर्डर संगत जी कल ही आ गया संगत जी। तो वो 4 की भी मतलब बैंगल्स 3 पैकिंग थी। तो जो ऑर्डर देने के लिए जो बेटा आया तो उसको मैंने बोला, उन्होंने बोला कितने ऑर्डर। एक्चुअली संगत जी जब हम ऑर्डर मंगाते हैं उसमें बीच में कुछ अलग ही निकल जाता है, तो मैंने उसको बोला मैं तीनों पैकिंग नहीं खोलूँगी बेटा, मैं पहले एक ही पैकिंग खोल के देखूँगी, अगर अच्छी लगी तो मैं दूसरी पैकिंग में खोलूँगी। तो संगत जी जब मैंने वो 2 पैकिंग देखी हुई तो वो बोलते हैं, उस बच्चे ने बोला कि आंटी सिर्फ 2 ही पैकिंग है, एक ऑर्डर शायद आपका कल आएगा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा फिर शायद 8 नंबर की ब्लेसिंग दी होगी गुरुपा ने। तो ऐसा हो सकता है कि संगत जी जो हमारे मन में बात है और वो हमारी बात मतलब गुरुपा पूरी ना करें, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता संगत जी। तो संगत जी जैसे मैंने पहले पार्सल खोला संगत जी, तो मैंने क्या किया संगत जी कि वो जैसे मैंने उसको खोला संगत जी तो उसमें था संगत जी वेट,
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे गुरु का अपनी बेटी को सेवा देने के लिए, सेवा करवाने के लिए और सेवा लेने के लिए। मेरे बाबा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। इस एरोप्लेन में जितने भी बाबा आपकी संगत है, जितने भी बाबा आपके बच्चे हैं बाबा, पूरी संगत को, पूरे बच्चों को बाबा अपने रक्षा कवच में रखना बाबा। और इस पूरे एरोप्लेन को बाबा आप अपने रक्षा कवच में रखना। और शुक्राना बाबा अपनी बेटी को घर बैठे इतनी प्यारी सेवा देने के लिए। हाँ संगत जी, तो हुआ कि संगत जी मेरे को गुरुपा ने मेरे को सेवा दी हुई है। जब भी कोई एरोप्लेन जाता है तो मैं साथ साथ गुरुपा का मंत्र जाप करती हूँ। तो वो चीज़ अभी मैं जैसे सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो वैसे एरोप्लेन जा रहा था तो मैंने सेवा गुरुपा की जैसे भी होती है, गुरुपा करवाते हैं, गुरुपा ही लेते हैं संगत जी। तो संगत जी फिर हुआ क्या, वो जब बैंगल से आई, जब मैंने पहले ही पैकिंग खोली तो संगत जी उसमें डबल मतलब 4 और 4 दोनों की पैकिंग एक ही पैकेज में थी। तो वो जैसे मैंने खोली तो वो एक पैकिंग होती है, मेरी तो पहले भी मतलब मेरी पैकिंग आ गई मेरी संगत जी। मतलब कि मेरे को गुरुपा ने ऐसे देखा जाए तो गुरुपा ने मेरे को 4 नंबर की और 8 नंबर की और सभी मिला के 12 मेरी जो बैंगल थी 12 नंबर की मेरे गुरुपा ने मेरे को ब्लेसिंग दी। तो संगत जी वो मैंने बैंगल्स दिखाई नहीं अभी, ना ही मतलब मैंने पूजा रूम में रख दी गुरुपा के आगे। तो मैं ऐसे बैठी हुई थी संगत जी। तो ऐसे भी मैं जब भी संगत जी होता है क्या है कि गुरुपा तो बहुत कुछ, मैं तो कहती हूँ संगत जी मैं तो इतना नहीं शुक्राना कर पाती हूँ संगत जी, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे गुरुपा बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं संगत जी, बहुत सारा प्यार और बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं अपनी इस बेटी को और बेटी के क्या अपने पूरे परिवार को। क्योंकि मैंने पूरा परिवार जो है ना संगत जी मैंने गुरुपा के चरणों में अर्पित कर छोड़ दिया। मैंने गुरुपा ही देख रही है, गुरुपा ही पूरे परिवार को चला रहे हैं, गुरुपा को ही मैंने पूरा परिवार सौंपा हुआ है। तो गुरुपा ही सब देख रहे हैं संगत जी। तो संगत जी वो ब्लेसिंग आई, फिर मैं ऐसे बैठी हुई थी संगत जी, मैंने करना तो नहीं था मेरी एनिवर्सरी, क्योंकि हम रेंट पे रहते हैं तो यहाँ पे अभी मकान थोड़ा ऐसे ही है संगत जी। तो मैं ऐसे थोड़ा सा बैठी हुई थी। तो संगत जी मेरे ना एक गुरुमुखी संगत है, गुरुपा की बेटी है, गुरुपा ने उस संगत से मिलाया है वो संगत जी। वो ऐसे मतलब गुरुपा की संगत है, तो ऐसे वो मेरे को अपनी बड़ी दीदी के रूप में मानती है, बहन के रूप में। तो संगत जी अचानक से ना वो आ गए, तो संगत जी वो आ गए, उनकी बेटी आ गई साथ में। तो वो आई तो वो जब मैंने देखा तो उन्होंने सबसे पहले मेरे को मेरी एनिवर्सरी की ब्लेसिंग मतलब उन्होंने विश की, फिर उन्होंने मेरे को गले से लगाया संगत जी। तो फिर वो दी, उन्होंने पैकिंग वगैरह लाई हुई थी, मतलब डबल बेड का कंबल वगैरह गिफ्ट वगैरह वो लेके आई थी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं भी उनको दीदी बोलती हूँ संगत जी, तो मैंने बोला दीदी मेरी एनिवर्सरी तो करनी नहीं थी, तो आपने क्यों इतना खर्चा कर दिया दीदी, अभी जब करेंगे ना तो फिर करना है, ऐसे क्यों आपने इतना बोला, मैंने उनको ऐसे ही बोला संगत जी। तो बोलते कोई बात नहीं, इसमें क्या होता है, नहीं करनी है तो क्या हुआ, नहीं करनी है तो हम कर लेते हैं। तो संगत जी फिर वो क्या गया, फिर वो अब मेरी गुड़िया को लेके फिर वो बाजार चले गए, केक भी लेके आ गए संगत जी। फिर वो तो संगत जी अब मेरा बेटा ना एक्चुअली संगत जी दुबई में है, तो अभी वो मेरे बेटे को ना संगत जी बहुत दिन से ना काम नहीं मिल रहा था। तो जब संगत जी उसको पहले काम नहीं मिलता था ना तो बहुत ज़्यादा मेरे को ना टेंशन हो जाती थी संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी। सॉरी संगत जी वेट। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे बाबा अपनी बेटी को इतनी प्यारी सेवा देने के लिए, सेवा लेने के लिए और सेवा करवाने के लिए। बाबा आपका अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लाखों बार करोड़ों अरबों बार शुक्राना मेरे बाबा भी, आपने अपनी बेटी को इतनी प्यारी सेवा दी हुई। संगत जी फिर से एरोप्लेन आया था, तो गुरुपा ने फिर से अपनी बेटी से सेवा ली है संगत जी। तो संगत जी फिर हुआ क्या, वो मतलब कि बेटा को जब भी पहले भी उसकी जब कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता था 1 महीना उसको ऐसे निकालना पड़ता था, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा संगत जी टेंशन हो जाती थी। पर इस बार भी बहुत ज़्यादा 1 मंथ मतलब हो ही गया है उसको काम ढूंढते ढूंढते। तो इस बार गुरुपा ने फिर से उसको न्यू काम भी दे दिया, तो उसके लिए भी बाबा आपकी बेटी आपका शुक्राना कहती है, आपने अपने नाती को फिर से काम दे दिया।
तो संगत जी तो हुआ कि संगत जी इस बार वो दुबई में संगत जी इस बार जो कुर्बान ने उसको काम दिया ना संगत जी, जो वो लैपटॉप का और मोबाइल का मतलब वो डिलीवरी का उसका काम है संगत जी। तो पहले मेडिसिन की डिलीवरी थी गुरपा की, पहले सबसे पहले जो थी संगत जी वो रोटी की थी, उसके बाद फिर मेडिसिन की हुई। तो अब संगत जी गुरपा ने उसको लैपटॉप की और मतलब मोबाइल फ़ोन जो वगैरह होते हैं उसकी डिलीवरी का गुरपा ने उसको काम ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरपा आपका कोटि कोटि शुक्राना। तो फिर हुआ कि संगत जी रात को फिर मैंने दुबई की रात को जब केक काटा बर्थडे का, मतलब मेरे हस्बैंड अंकल लेट ही आते हैं शॉप से, उनके नॉन वेज की शॉप है संगत जी, वो 10 बजे आते हैं। तो जैसे वो आए फिर हमने खाना वगैरह खाया। तो फिर जैसे हमने केक काटा तो मैंने काटने लगी तो मैंने बोला रुक जाते हैं, पहले बेटे को मैसेज कर लेती हूँ। वो एक्चुअली संगत जी जब भी कोई बर्थडे वगैरह होता है बेटी का या का या मेरा, तो हम केक काट देना। उसके बाद इतना टाइम ने तो पता नहीं कि गुरपा ने कोई ब्लेसिंग देने दी है। तो फिर संगत जी मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा हम केक काटने लगे। आगे मेरे बेटे का नाम संगत जी वंश है, तो जानू भी इसका नाम है। तो मैंने बोला अगर तेरे पास थोड़ा सा भी टाइम होगा तो वीडियो कॉल करना, तो फिर हम काटेंगे, तेरा वेट कर लेंगे। तो फिर उसने इतनी देर से मेरे अचानक उसने मेरे को मैसेज कर दिया कि मम्मा आप ना 10 मिनट वेट करो, मैं अभी आपको वीडियो कॉल करता हूँ। तो संगत जी उसने वीडियो कॉल की, फिर हमने केक काटा। तो फिर हमने सबने खाया और मेरे अंकल टिक्कियाँ भी लेके आए हुए थे। उन्होंने एक्चुअली नूडल के लिए भी बोला हुआ था, मोमोज़ के लिए भी बोला हुआ था, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पैकिंग करवा के रखी हुई थी संगत जी। उन्होंने शॉप बंद करके जाना था। तो संगत जी हमारे शॉप पे जो भैया आते हैं, मतलब मेरे पति की अंकल की जो हेल्प करते हैं भैया जो साथ में, तो संगत जी उनको छोड़ने के लिए वो जाते हैं, उनके घर तक जाना पड़ता है। तो वो उनको छोड़ने गए तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, वो कॉल करना भूल गए। तो वो जो पैकिंग सामान था वो शॉप पे ही रह गया। तो जो टिक्कियाँ थी संगत जी वो मेरे हस्बैंड अंकल ने पहले ही मंगवा ली थी। तो वो बोल रहे थे मैं घर में भेज देता हूँ आप खा लो। तो मैंने बोला अभी नहीं खाएंगे, जब केक कटिंग वगैरह करेंगे तो तभी सब कुछ खाएंगे। तो संगत जी फिर वो वाला सामान तो नहीं आया, वो वहीं पे रह गया। और जो टिक्कियाँ मेरे हस्बैंड अंकल ने ला के रखी थी वो उन्होंने लेके आए संगत जी। तो फिर संगत जी हमने सबने खाई और बेटे ने वीडियो कॉल भी की संगत जी। फिर हमने केक कटिंग किया संगत जी। तो संगत जी फिर वो मेरा बेटा मेरे को बोलता है मम्मा जब मैं आऊँगा ना फिर हम बहुत बड़ा सा फंक्शन करेंगे। तो मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, मैंने वैसे भी मेरा मन नहीं मान रहा था, मैंने तो अभी करने नहीं, मैं कहा जब बेटा आएगा फिर ही करेंगे ये वाला फंक्शन। आप फिर पहले गुरुपा का सत्संग करेंगे फिर ही फंक्शन करेंगे, वो तो गुरुपा ही करवाएंगे, हम दोनों होते हैं संगत जी करने वाले। तो संगत जी मैंने नहीं बोला मेरे को गुरुपा को कि मेरे गुरुपा ने मेरे को विश नहीं किया या मैं गुरुपा आपने मेरे को वो नहीं किया। पर गुरुपा है वो हमारे पापा है, तो पापा तो जानते हैं ना कि अपने बच्चों को तो विश करना होता है ना, पापा तो करते हैं ना अपने बच्चों को विश। और संगत जी मेरे भी मम्मी पापा गुरुपा के चरणों में है, उनको भी मतलब 10-12 साल हो गया है। तो संगत जी गुरुपा तो मेरे को बिल्कुल भी उनकी कमी महसूस नहीं हो रही। गुरुपा तो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा। तो दुख कष्ट हमारे जिन मम्मी पापा ने हमें जन्म दिया था उनको तो नहीं पता होता था हमारे ऊपर कौन सा कष्ट आना है, पर जब कष्ट आता था उनको भी बहुत पेन होती थी। पर गुरुपा को तो सब पता है, वो तो कष्ट आने से पहले ही संगत जी हमें बता देते हैं। संगत जी आज 13 तारीख है, आज के दिन मेरा लंच था शादी का। तो संगत जी अभी जस्ट मैंने शाम को 5 बजे मैं मतलब पूजा की है संगत जी, पूजा की है। तो फिर मैं जोत वगैरह जलाई है संगत जी। तो मेरे हस्बैंड अंकल मतलब कि वो कहते हैं कि संगत जी मतलब कि चाय लेने के लिए भेजते हैं संगत जी। तो वो जो भैया चाय लेने के लिए आते हैं संगत जी वो तो हमारे मतलब शॉप पे अंकल के साथ ही मतलब अंकल की हेल्प करते हैं। तो एक और है जो अंकल के फ्रेंड है, उनकी मतलब नान की शॉप है संगत जी, उन्होंने जिस भैया को रखा हुआ अपने हेल्प के लिए अपने शॉप पे। तो संगत जी वो भैया आए उनके साथ में पूजा रूम में पूजा कर रही थी, जोत जला रही थी संगत जी। तो जैसे उन्होंने मेरे को बोला जो हमारी कहाँ गुरुपा की शॉप है संगत जी, रेंट पे ली हुई है, गुरुपा ही करते हैं, गुरुपा ही विराजमान है शॉप पे, गद्दी पे गुरुपा ही विराजमान है। तो वो उन्होंने मेरे को बोला यो भाभी आपने चाय बना दी, मैं पूजा रूम में थी। मैंने कहा हाँ जी भैया मैंने बना दी, रुको 2 मिनट में देती हूँ। तब मैं गुरुपा का ना जल प्रसाद का जो गिलास लोटा है ना संगत जी, मैं उसमें जल प्रसाद भर के ना तो पूजा रूम में गुरुपा के पास रख रही थी। इतनी देर उन्होंने बोला कि भाभी चाय बना दी। मैंने कहा हाँ भैया बना दे, रुको मैं अभी देती हूँ।
तो संगत जी जैसे मैं बाहर निकली ना संगत जी, तो जैसे मैं उनको मतलब कि लेने लगी ना चाय, तो इतने सामने वो वाले भैया खड़े थे, उन्होंने अचानक से मुझे बोल दिया भाभी हैप्पी एनिवर्सरी। तो मैं एकदम से ना ऐसे शॉक हो गई संगत जी। मैंने कहा ये क्या, मैंने कहा ये भैया कहाँ से आ गए, इन्होंने तो मतलब और डायरेक्ट उन्होंने मतलब हैप्पी एनिवर्सरी के लिए बोला। और संगत जी अभी जो मैंने जोत जलाई है ना, उसमें गुरु पा के स्वरूप के दर्शन भी हुए संगत जी। गुरु पा विराजमान है, बैठे हुए हैं, जैसे आशीर्वाद देते हैं अपनी बेटियों को वैसे। तो गुरु पा के स्वरूप के दो जोत में दर्शन हुए और एकदम से भैया ने हैप्पी एनिवर्सरी की विश के लिए बोला। तो मुझे पता है मेरे बाबा ही हैं। देखो संगत जी बाबा खुद आए हैं अपनी बेटी को मेरी एनिवर्सरी की विश करने के लिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, आप जिस रूप में आए हो मुझे पता है बाबा आप ही हो बाबा। तो उन्होंने बहुत सारी ब्लेसिंग दी है मुझे, बहुत सारी बधाइयाँ ऐसा बोला। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अपनी बेटी को मेरी एनिवर्सरी का इतना प्यारा गिफ्ट, इतना प्यारा आशीर्वाद, इतना प्यारा तोहफा देने के लिए। आपकी बेटी आपका लखा करोड़ा अरमान बार भी शुक्राना बहुत काम है बाबा। आप तो बहुत बहुत शुक्राना बाबा, क्योंकि आप तो बहुत प्यार करते हो बाबा, और आप बहुत ब्लेसिंग देते हो अपनी इस बेटी को संगत जी। मेरे बाबा बहुत प्यार भी करते हैं और ब्लेस भी बहुत करते हैं। और मेरे बाबा अपनी बेटी को मैरिज एनिवर्सरी की ब्लेसिंग देने के लिए खुद आए अपनी बेटी के पास, ताकि बेटी को ये नहीं लगे कि मेरी एनिवर्सरी का फंक्शन नहीं किया, मैंने अपने बाबा के लिए कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, मैंने अपने बाबा के लिए स्पेशल लंगर प्रसाद नहीं बनाया, मैंने बाबा के लिए ये नहीं बनाया कि अगर ऐसा होता तो बाबा ब्लेसिंग। नहीं संगत जी हम कुछ नहीं करते बाबा के लिए, ये बेटी तो कुछ भी नहीं करती है संगत जी, पर मेरे बाबा बहुत प्यार करते हैं मुझे। मेरे गुरुपा खुद आए मुझे ब्लेस करने के लिए मेरी एनिवर्सरी के लिए। आंखों से आंसू आ रहे हैं, पर ये आंसू तो खुशी के हैं। बहुत खुशी हो गई मैं कि मेरे पापा खुद आए अपनी बेटी को ब्लेस करने के लिए भैया के रूप में। और फिर वो चाय लेके तो जा रहे थे, मैंने बोला भैया चाय पी लो, उन्होंने बोला नहीं बस भाभी हम पी लेंगे, ऐसे ही बोला उन्होंने संगत जी। तो शुक्राना मेरे पापा अपनी बेटी को इतना प्यार करने के लिए, मेरी एनिवर्सरी की ब्लेस करने के लिए। आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। तो संगत जी आप मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ संगत जी, क्योंकि मुझे बड़ा सत्संग करना होता है, सत्संग तो बहुत बड़ा होता है संगत जी, पर शेयर नहीं हो पाता है ना, इसीलिए संगत जी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना, और गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कर देना। गुरुपा सबको ब्लेस करना, जैसे आप अपनी बेटी को करते ना वैसे सबको ब्लेस करना, विपुल भैया सोमिया भाभी के भी पूरे परिवार को, उनकी पूरी टीम को गुरुपा सबको जोड़ियाँ भर भर के ब्लेसिंग देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।